अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ब्रॉक लेसनर को एक बार फिर से देखा गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना के पोस्ट रिटायरमेंट प्लान को लेकर सीना की काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोंडा राउजी के रिटर्न होने को लेकर रोंडा राउजी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के स्टोरी लाइन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर मेजर चेंज होने वाला है। तो गाइज वहीं लोगन पॉल के टाइटल रन को लेकर अंडरटेकर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते एनएक्सटी के व्यूवरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एनएक्सटी की, तो गाइज जहाँ लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को 5,34,000 व्यूवरशिप मिली, वहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन यहाँ पर 6,17,000 व्यूवरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को ओवरऑल कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। बात करें रोंडा राउजी की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट ईयर रोंडा राउजी के समर स्लैम पर कम्पीट करने के बाद रोंडा राउजी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्विट कर दिया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग से फ्रस्ट्रेट होकर रोंडा राउजी ने रेसलिंग से ही रिटायरमेंट ले लिया। और अब यहाँ पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन कंपनी से बाहर जा चुके गए और ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बन चुके गए, तो गाइज रोंडा राउजी ने उनके इंटरव्यू के ऊपर इस हफ्ते यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबली रिटर्न होने को लेकर बात की। यहाँ पर रोंडा राउजी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब रोंडा राउजी काम करती थी उस समय विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव को लीड करते थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन जिस तरीके से रोंडा राउजी को यूज कर रहे थे उसको लेकर रोंडा राउजी काफी परेशान थी। इसीलिए रोंडा राउजी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने का फैसला किया। बट अब जबकि ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीड कर रहे गए और विंस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर है, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर रोंडा राउजी ट्रिपल एच के साथ काम करने को लेकर इंटरेस्टेड है। और गाइस रोंडा राउजी का ये कहना है कि वो हमेशा से ही ट्रिपल एच के साथ काफी कंफर्टेबल थी और रोंडा राउजी और ट्रिपल एच के बीच में काफी बढ़िया रिलेशनशिप है। और रोंडा राउजी ये होप करती है कि शायद यहाँ पर वो ट्रिपल एच के साथ काम करे। और गाइस कुछ इस तरीके से रोंडा राउजी ने ये खुद टीच कर दिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर अब यहाँ पर रिटर्न होना चाहती है और वो ट्रिपल एच के साथ काम करना चाहती है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई राउडी रोंडा राउजी को वापस लाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर यूएस चैंपियन लोगन पॉल की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोगन पॉल के लंबे टाइम तक यूएस चैंपियन रहने के बाद समर स्लैम पर एलए नाइट ने लोगन पॉल को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूएस टाइटल जीत लिया है। और यहीं एलए नाइट के चैंपियन बनने के बाद अब इस हफ्ते अंडरटेकर ने लोगन पॉल के टाइटल रन को लेकर बात की, जहां पर अंडरटेकर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनके वर्ल्ड चैंपियन होने से वो फेमस होते गए और काफी बार रेसलर्स को पॉपुलैरिटी तब मिलती गई जब वो चैंपियन बनते गए। बट वहीं सेम टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ ऐसे रेसलर्स हैं जिनकी चैंपियन बनने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के टाइटल की प्रेस्टीज बढ़ती गई और कुछ इसी तरीके से लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में यूएस चैंपियन बनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूएस चैंपियनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल बना। और अंडरटेकर का ये कहना है कि पिछले 1 सालों के अंदर जिस तरीके से लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस टाइटल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन में काम किया, उसको देखकर अंडरटेकर काफी इंप्रेस है। और अंडरटेकर ये बिलीव करते गए कि लोगन पॉल की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की यूएस टाइटल यहाँ पर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइटल बना है। आप यहाँ पर टेकर की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर चल रहे गए और विंस मैकमैन की कंट्रोवर्सी के अंदर ब्रॉक के नेम के सामने आने के बाद ब्रॉक यहाँ पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं कर रहे गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ब्रॉक लेसनर का एक और पिक्चर वायरल हो रहा है, जहां पर ब्रॉक लेसनर हमें यहाँ पर उनके न्यू लुक में देखने को मिल रहे गए। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ब्रॉक ने यहाँ पर वियर्ड की स्टाइल को चेंज कर दिया है। और गाइज यहीं ब्रॉक की इस पिक्चर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब फैंस यहाँ पर एक बार फिर से स्पेकुलेट कर रहे गए कि बीस्ट ब्रॉक लेसनर पॉसिबली इसी लुक के साथ रिटर्न करेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रॉक यहाँ पर एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न कब करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज यहीं अब जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटायरमेंट के कंफर्म होने के बाद
इस हफ्ते सीना के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली उनके फ्यूचर प्लान को लेकर बात की। यहाँ पर सीना ने सबसे पहले तो ये क्लियर किया है कि अगले साल 2025 के एंडिंग पर सीना के रिटायरमेंट के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर दोबारा मैच कभी भी रेसल नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सीना के रिटायरमेंट के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि सीना का ये कहना है कि उनके रिटायर होने के बाद भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करने वाले गए और वो यहाँ पर टाइम टू टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर अपीयर भी होंगे। बट वो यहाँ पर रिटायर होने के बाद शो के ऊपर सिर्फ यहाँ पर स्पेशल मोमेंट के ऊपर रिटर्न होंगे और या तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी शो को होस्ट करेंगे या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर उनका प्रोमो कट करेंगे। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनके रिटायर होने के बाद वो रेसलिंग मैच कभी भी रेसल नहीं करेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर एग्जैक्टली सीना के रिटायरमेंट के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में किस कैपेसिटी में इन्वॉल्व होते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल, बात करें सीएम पंक की तो गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के स्टोरी लाइन को लेकर डेव मेल्जर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉलिंस की इंजरी की वजह से सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने डिले कर दिया है। और वैसे तो 2024 के ओपनिंग के ऊपर ही सीएम पंक और रॉलिंस के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ था। बट गाइस, इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की स्टोरी को डिले करने वाली गए और करंटली फिलहाल के लिए आने वाले कुछ महीनों तक सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के साथ स्टोरी लाइन में काम करेंगे। बट जब यहां पर रॉलिंस दोबारा से उनका इंडिंग रिटर्न करेंगे तो पॉसिबली 2024 के एंडिंग के ऊपर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस स्टोरी लाइन में दोबारा काम करेंगे। और फिलहाल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहां पर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की स्टोरी लाइन नहीं चलेगी। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर पंक और रॉलिंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर मैच एग्जैक्टली कब होता है। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।